नमस्ते, अभिवादन आपका है इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों बाजार की बात करेंगे। 15,800 के आसपास की क्लोजिंग है। ओपनिंग के संकेत कैसे हैं? अभी तो ठीक ठाक हैं। ग्लोबल मार्केट जितनी बुरी थी हमारी क्लोजिंग के वक्त, वहां से उसमें रिकवरी आई है। यानी कि जिस हिसाब से माहौल बन रहा है हम ऊपर खुल सकते हैं। कितना ऊपर, थोड़ी देर में उस पर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं FII DIH के डेटा की। ठीक 5,000 करोड़ बेच करके गए हैं FIIs एज एक्सपेक्टेड। खरीदारी कम किए कौन? DIIs। इनको अभी भी संदेह है कि यहाँ पर बड़ा पैसा हम डालें या नहीं। ठीक है, बाज़ार 16,000 को तोड़ करके नीचे आ गई है। हाँ, कुछ लोग सवाल ये पूछते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, बाज़ार इसके ऊपर निकल गई तो ऊपर चली जाएगी। सवाल ये पूछा गया और कई सवाल आए हैं पिछले कुछ दिनों में। मैं आपको आज समझा दे रहा हूँ। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। आपने फिजिक्स में एक चीज़ पढ़ी होगी, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, जो लोग फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं उनको समझा दूं। ये अपनी प्यारी धरती है, मान लीजिएगा कि गोल मैंने बनाई है। ठीक है, गोल है ना। अब कोई सामान यहाँ से आपको बाहर भेजना है, अंतरिक्ष में भेजना है, तो धरती के पास एक चीज़ होती है क्या? ग्रेविटी। उसकी एक वैल्यू होती है, वो आपको पता है। वो अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, यानी कि पुल करती है। अब किसी चीज़ को अगर आपको बाहर भेज देना है, धरती से बाहर भेज देना है, धरती उसको खींच ना पाए अपनी तरफ, तो एक पॉइंट आता है कि इतनी स्पीड से अगर हम इस प्रोडक्ट को, इतने मास वाले प्रोडक्ट को हम तेज़ी से भेज देंगे ऊपर, तो ये एक ऐसे पॉइंट पर आ जाएगा कि धरती उसे अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी, उसको कोई और चीज़ अपनी तरफ खींचेगी। स्टॉक मार्केट में ये कंसेप्ट कैसे काम करता है देखिएगा। ऑप्शन राइटर्स होते हैं। अब 16,000 के नज़दीक यहाँ पर रिवर्स एनर्जी काम करती है। कैसे? 16,000 के नज़दीक अगर बाज़ार है और मार्केट को हल्की सी भी भनक लगी, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को हल्की सी भी भनक लगी कि भाई साहब ये जो बाज़ार है यहाँ पर कमज़ोरी हो सकती है, तो वो 16,000 पे दबा करके राइटिंग करेंगे। राइटिंग का मतलब ऑप्शन सेल करेंगे वो। ठीक है, कौन सा? अब यहाँ पर आपको ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है, राइटिंग का मतलब होता है ऑप्शन को सेल करना, कॉल या पुट। अब ध्यान से एक बात नोटिस करिएगा कि जहाँ पर बड़े प्लेयर्स को इंटरेस्ट होता है जिस लेवल पे, वो लेवल रेजिस्टेंस भी हो जाता है, सपोर्ट भी हो जाता है। अब 16,000 के आसपास मार्केट है, तो जो यहाँ पर सेलर्स होंगे, यानी कि जो सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होंगे ऑप्शन राइटर्स, वो क्या करेंगे? वो दबा करके अपना जो ट्रेड है उसको इतने बढ़िया लेवल पे शिफ्ट कर लेंगे, जैसे कि 16,000, 15,950, 15,900 की ये जो पूरी रेंज है ना, ये उनके फेवर में जाए। कैसे? बाज़ार अगर वहीं पर इर्द गिर्द ट्रेड करती रही तो उनको होगा प्रॉफिट, और यहीं पर ये जो लेवल्स हैं ये बढ़ जाते हैं बड़े लेवल्स। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 16,000 के ऊपर बाज़ार निकल गई, तो उनका होगा स्टॉप लॉस हिट। किसका? 15,900 वाले का, 15,950 वाले का, 16,000 वाले का। इसीलिए कहा जाता है कि बाज़ार वहाँ से बहुत तेज़ी से मोमेंटम दिखाती है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस हिट होने लगते हैं। ये ईदर केस में होता है, चाहे सेलर्स की बात करिए चाहे बायर्स की बात करिए, दोनों को इसका फ़ायदा भी मिलता है और इसका नुकसान भी होता है। ठीक है, हाँ, जो लोग हेज करके पोजीशन रखते हैं उनको तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, जो लोग नहीं करते हैं उनको बड़े लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं। मैं ऑप्शन राइटर्स की बात कर रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे कि मार्केट जो है 16,000 को तोड़ करके अगर टिकती है, ये बातें मैं क्यों बोलता हूँ। ठीक है, कभी और अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करूँगा। आज वीडियो इंपॉर्टेंट है दूसरे चीज़ के लिए। ठीक है, कल शुक्रवार है, तो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे वाली फीलिंग ना जाए। ये आपको याद है ना, FFF, फ्राइडे फियर फैक्टर, ये ना हावी हो जाए ऊपर खुलने के बाद। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। मैं लेवल्स बताऊंगा आपको मार्केट के। पहले इंट्राडे स्टॉक्स आप नोट कर लीजिए। HDFC है, ध्यान रखिएगा HDFC है। कभी कभी लोग HDFC बैंक में ट्रेड ले लेते हैं, बस नाम सुना नहीं कि टूट पड़े। ठीक है, ध्यान दिया कीजिए इसको। ग्रासिम इधर साइड ट्रेड है, काफ़ी दिन बाद रडार पे आया है। टाटा मोटर्स 400 के कमाल के लेवल पे है, बड़ा मोमेंटम दोनों तरफ दिखाएगा। झील सपोर्ट गया। मुझे तो लगता है, मतलब अगर मार्केट पॉजिटिव ना खुलती और चीज़ें फेवर में नहीं जाती तो ये फिर से भयंकर क्रैश करता, लेकिन उम्मीद अभी यही है कि मार्केट के साथ ये पॉजिटिव जाएगा। सेटअप पे ही ट्रेड लेना है। सेटअप कैसे बनाते हैं मैंने आपको वीडियो दी हुई है। SBI कार्ड में इधर साइड ट्रेड मिलेगा, नीचे बुल्स थोड़े से अट्रैक्टिव लेवल पे इसको ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि नीचे कई सारे स्टॉप लॉसेस आपके लिए अवेलेबल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी अवेलेबल है। टाटा कॉफ़ी ये रहेगा अगला स्टॉक, काफ़ी बढ़िया लेवल पे है, इधर साइड ट्रेड मिलेगा। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत बढ़िया लेवल है, सेलर्स के लिए भी बायर्स के लिए भी। बायर्स को 120 का लेवल देखना है। एक और लेवल हमने यहाँ पर कोशिश की थी पकड़ने की, और अगर आपको याद हो तो हमने इसको नीचे भी पकड़ा था।
कुछ लोग कहते हैं कि नीचे हम कुछ बुरे स्टॉक्स भी पकड़ लेते हैं, बिल्कुल पकड़ते हैं, उनका जिक्र थोड़ा सा कम होता है क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं आपको रेगुलरली एक बात बताता रहता हूँ दोस्त, मार्केट में लॉसेस 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 आएंगे ही आएंगे। आपको उनसे खुद को ये नहीं करना है कि मैं उनसे दूर रहूँगा, वो आएंगे आपके पास, बस ये देखना है कि उनके साथ आप ज़िंदगी कैसे जी सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया इंट्राडे स्टॉक्स। लेवल्स आपको बताएंगे, पहले अब टास्क दे देते हैं आपको, जो है टास्क नंबर 20। टास्क नंबर 19 कंप्लीट करने की कल है लास्ट डेट, और टास्क नंबर 20 को कंप्लीट करने की लास्ट डेट है 22 तारीख। संडे पड़ रहा है शायद इस दिन, तो संडे को आपको ये डेटा सबमिट कर देना है। क्या है डेटा, बहुत ध्यान से लिखिएगा। आपके द्वारा भेजे हुए 25 स्टॉक्स आई होप आपको याद होंगे, ठीक है, याद हैं, आप ही ने वो स्टॉक्स भेजे थे। इनका रिटर्न 1 जनवरी 2020 से 20 मई 2022 तक, ठीक है। CAGR नहीं आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, CAGR नहीं, एनुअलाइज्ड रिटर्न आपको नहीं कैलकुलेट करना है, आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है टोटल रिटर्न, ठीक है। कोई स्टॉक 100 पे था, अभी 150 पे मिल रहा है, तो आपको 50% रिटर्न बताना है, ये नहीं बताना है को 33% कैगर से बढ़ा है, ठीक है। तो आप ही का पोर्टफोलियो है, आपको ये, तो यहाँ पर आप स्टॉक का नेम लिख दीजिएगा, ठीक है। प्राइस 1 जनवरी 2020 और करंट मार्केट प्राइस यानी कि कल की क्लोजिंग आपको लेनी है, यानी कि फ्राइडे 20 मई 2022 की क्लोजिंग लेनी है और यहाँ की क्लोजिंग लेनी है। आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है, उसके बाद अपने सभी स्टॉक्स को वेटेज देना है, ठीक है। 25 स्टॉक्स हैं, किसी को आप 4% वेटेज दोगे, किसी को 5, किसी को 3, किसी को 2, अपने हिसाब से आपको वेटेज देना है। उसके बाद उनका रिटर्न कैलकुलेट करना है। समझ गए आप, ठीक है। नहीं समझ पाए फिर से समझा दे रहा हूँ। वेटेज भी देना है स्टॉक्स को। एक ऐसा ही सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में, जो लेटेस्ट सिलेक्शन हुआ है लोगों का, बहुत लोगों ने यहाँ पर गलती की थी, तो मैं आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप सही भेजोगे। अगर नहीं भेजते हो मैं इसको आकर के वीकेंड पे वीडियो में समझा भी दूंगा कैसे चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, ठीक है। जल्दबाजी में गलती मत करना, अगर आता है तो समझ लीजिएगा। हाँ, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आप यहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखोगे और अपने पोर्टफोलियो के बारे में, अपने स्टॉक सिलेक्शन के बारे में भी जानोगे। तो 25 स्टॉक्स, स्टॉक का नाम, उसके बाद दोनों प्राइस आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद उसका टोटल रिटर्न कितना आया, उसके बाद वो जो टोटल रिटर्न आएगा उसका एक एवरेज रिटर्न होगा, आपके पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न, उस पर आपका जो वेटेज होगा वो बहुत मायने रखेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत हैं, ठीक। तो हमारी ओपनिंग जो है अभी 125-130 पॉइंट ऊपर हो सकती है। सिंगापुर वाली निफ्टी यही सजेशन दे रही है, अमेरिका की बाज़ार भी यही सजेशन दे रही है। उम्मीद यही है कि हम ऊपर खुलें, लेकिन दिक्कत क्या है ऊपर खुलने पे, वही चीज़ एस्केप वेलोसिटी का अपोजिट कंसेप्ट यहाँ पर काम करेगा। ऑप्शन राइटर्स एक्टिव होंगे, 16,000 का लेवल फिर से एक्टिव होगा और वहाँ हमको तकलीफ झेलनी पड़ सकती है। तो या तो हम बिल्कुल फ्लैट खुलें, मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा 20-25-50 पॉइंट नीचे ही खुल जाए तो ज़्यादा बेटर है। इतना ऊपर खुल के हम अपने सर पे खतरा ही मोल लेंगे मेरे हिसाब से। जो करंट डेटा बन के आया है, मैं ऑप्शन डेटा देख करके आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक। अभी निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिए, बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिए। आज लेवल्स की कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि लेवल्स काम ही नहीं आए। बाज़ार हमारे लेवल से दूर खुली क्योंकि उसको पता है लेवल में खुलेंगे तो हम आप सब ट्रेड कर लेंगे, इसलिए बाज़ार बोली इनके लेवल से दूर खुलो। मजाक कर रहे हैं। LIC वाले स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि इनका स्टॉक कोई नहीं खरीद रहा है। कुछ एक जोक मैंने बताया था ना आपको, मज़ेदार जोक था, कुछ लोग हंसे भी थे इस पर चलिए, हाँ, आपको अगर हंसी नहीं आती तो मैं क्या करूं यार, मैं जोक बहुत अच्छे मारता हूं लेकिन कोई हंसता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैसेज भी आ गया। एक ही मैसेज देख करके अच्छा लगता है, बैंक से जब पैसा क्रेडिट वाला मैसेज आता है, बाकी सब मैसेज बकवास लगते हैं, ठीक। चलिए लेवल से नोट कीजिए। 15,892, क्या अंग्रेजी बोलता हूँ यार, मतलब आधी हिंदी घुसा दो उसमें। 15,892, वाह। 15,892। कल बाज़ार अच्छी खुलने के संकेत बना रही है ना, इसीलिए वो जो आज रौनक गायब हो गई थी वो वापस आ रही है, ठीक है। 15,946, 946, 15,946 और 16,041 दूर है ये लेवल, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बीच में 16,000 का लेवल है इसलिए मैंने इस लेवल को दूर रखा। एक 16,000 के जस्ट पास लेवल आ रहा है, लेकिन वो आपके लिए उतना काम नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर 16,000 का खुद का लेवल है। 16,007 आप इसको मान सकते हो। तो जिसको ये लेवल से वास्ता नहीं रखना है वो 16,007 ये पॉइंट है, इस पर आपको फोकस रखना है। बाकी ये 16,000 के काफ़ी नज़दीक है, तो मैंने आपको 16,041 का लेवल
दिया हुआ है। तो ये हो गए रेजिस्टेंस लेवल्स। सपोर्ट देखिएगा, सपोर्ट एग्जैक्टली फिर से वहीं पर खड़ा है और बार बार वहीं पर सपोर्ट आ रहा है, तो कोई तकलीफ़ आपको होनी नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा ये शिफ्ट हुआ है ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो लेवल है शिफ्ट ऊपर हुआ है, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 15,750 ही मानिए, ठीक है। 15,697, 15,697 और 15,618, ये रहेंगे 3 सपोर्ट लेवल्स फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिए। 33,300, एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी एक्सपेक्टेड है, इसलिए जो अपर साइड के लेवल्स हैं वो थोड़े दूर दूर आपके लिए कैलकुलेट किए गए हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको लेवल्स बताता हूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बाज़ार उनको सम्मान ना दे या बाज़ार उस तरीके से ना चले, लेकिन जब भी बाज़ार चलेगी, मैंने आपको बोला है 22 में से 20 दिन आपको कॉस्ट पे रहना है, 2 दिन के प्रॉफिट पे फोकस किया कीजिए, दैट्स इट, ठीक है। 33,558, 33,727, 33,951, ये 3 रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। अगर बाज़ार ऊपर चलती है तो बड़ा मोमेंटम आ सकता है। गिरावट जहाँ पर है यहीं पर सपोर्ट है 33,305, 33,108 और 32,918, ये 3 सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। तो चलिए दोस्त, FIIs को बद्दुआं देते हुए हम आपसे अलविदा ले रहे हैं। बद्दुआं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके जेब से पैसा निकल क्यों नहीं रहा है, उनको इंडिया की स्टोरी नहीं समझ में आ रही है, वो पागल हो चुके हैं, क्या ही कहें, कुछ कह भी नहीं सकते। LIC पे बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या करूं, वीडियो बनाऊं क्या, बड़ी लंबी सी इसलिए क्योंकि सवाल इतने ज़्यादा आ गए हैं कि क्या ही कहें, तो उनको कंबाइन करके मैं वीडियो के फॉर्मेट में आपको दूंगा इस वीकेंड पे, कोशिश यही रहेगी। बाकी जो आज टास्क 20 दिया गया, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कन्फ्यूज़न हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा रात 11 से रात 12 बजे के बीच में, या फिर कल सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में। वहाँ पर आप जो सवाल पूछोगे वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा और जो भी कन्फ्यूज़न रहेगी मैं अगली वीडियो में दूर कर दूँगा। लास्ट डेट टास्क 19 के लिए 20 तारीख है और टास्क 20 के लिए 22 तारीख है। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2020 ये डेट मत भूलिएगा और 20 मई 2022 ये डेट मत भूलिएगा। जो लोग टास्क कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर देना, पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।